आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं जिसमें इमरान रियाज ने ऐसी वज़ीर आला की चित्रौल की कि आप देख के हैरान ही रह जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजम प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मरीम नवाज़ शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान को जिस तरह लूटा है इस तरह किसी ने भी पूरी दुनिया में नहीं लूटा, किसी ऐसे कंट्री को नहीं लूटा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होगी। तो मिलते अस्सलाम हैं वालेकुम इंशाल्लाह नाज़रीन, वीडियो आप के एंड। यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहाँ बहुत अहम खबरें हैं मेरे पास। सबसे पहले तो ये कि सुहेल अफरीदी अपना दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए खैबर पख्तूनख्वा। ये एक कामयाब दौरा था और कामयाब मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी। पहली मरतबा हमने हिलजुल देखी, पहली मरतबा हमने देखा, लेकिन इससे पहले देखें सनम जावेद कुछ रैलीज़ निकालती रही हैं, रावलपिंडी में एक्टिविटीज़ होती रही हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हुई हैं 26 नवंबर से पहले 26 नवंबर के बाद बिल्कुल एक सूरत हाल बदल गई थी और गुज़िश्ता एक साल से एक अजीबोगरीब पंजाब के अंदर जुल्म बर्बरियत का बाज़ार गर्म था। लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। लोग निकलते थे, कोशिश करते थे, आज़ादी रज़ाकार हैं वो भी निकलते रहे हैं, लेकिन इस बड़े पैमाने पर इस तरह खुलकर लोग सामने नहीं आए। पाकिस्तान के झंडे उठाकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाकर, और सुहेल अफरीदी ने यह हौसला किया और उन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और पंजाब के फस्तायत ज़दा जो माहौल है उसमें जमूत को तोड़ा उन्होंने। फिर वापसी पे अल्लामा इकबाल के मज़ार पे भी गए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इतनी जल्दी इतनी सारी एक्टिविटीज़ करना ये एक स्टूडेंट लीडर का ही काम हो सकता है जो फुल ऑफ एनर्जी हो, सुबह से लेकर शाम तक और रात तक वो एक्टिविटीज़ करे। और इन्होंने बड़ी मेहनत की है नौजवानों ने। ये नौजवान शाबाश के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत की तारीख लिखी जाएगी तो ये ज़रूर लिखा जाएगा कि एक ऐसे डिक्टेटर के दौर में जिसने सारी सियासी जमातों पे कब्ज़ा कर लिया था, जिसने पूरे निज़ाम को जकड़ लिया था, उस वक्त एक नौजवानों का छोटा सा गिरोह खैबर पख्तूनख्वा से उठा और वो पंजाब पहुंचा और उसने पंजाब की आवाम को और लोगों को झंझोड़ा। ये सरगोदा भी गए, नईम हैदर पंजूता साहब की रिहाइशगाह पे भी गए, वहाँ पे भी लोगों से मुलाकात की। तो लाहौर के बाद सरगोदा में भी इनको बड़ा वालिहाना इस्तकबाल मिला। मैं ये समझता हूँ कि जो एक कामयाबी हो सकती है पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे बढ़ाने की, वो सुहेल अफरीदी ने और उनके साथियों ने हासिल की है और इमरान खान साहब की चॉइस को अब तक जो है वो दुरुस्त साबित किया है। सरगोदा में ये जुनेद जहांगीर नामी नौजवान के घर में भी गए। ये जो जुनेद जहांगीर है या एक सैयद सलमान रज़ा साहब है, ये दो लोग यूएई में रहते थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इन दोनों को यूएई की हुकूमत ने कैद में डाल दिया, उनके इदारों ने कैद में डाल दिया। इनका अब तक कुछ पता नहीं है। तो उनके हवाले से एहतजाज करने के लिए गए, वहाँ जाके उनकी फैमिली से मिले। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब को यूएई की हुकूमत से भी रब्ता करना चाहिए, उनके सफ़ीर से मिलना चाहिए और उनसे दरख्वास्त करनी चाहिए कि जी अगर कोई जुर्म है तो आप उन्हें डिपोर्ट कर दें, पाकिस्तान भिजवा दें, या उनका इतनी लंबी सज़ा हो गई है उनको आज़ाद किया जाए। काफ़ी अरसा हो गया ये नौजवान कैद के अंदर है, तो उनके लिए कोशिश की जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे क्योंकि बादशाह है, अगर आप बात करेंगे तो कोई रास्ता निकल आएगा, नौजवानों को छोड़ा भी जा सकता है। पाकिस्तान में तो हालात आपके सामने है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी की जो एक्टिविटी है इसने बड़े बड़ों को फ्रस्ट्रेट कर दिया। बहुत सारे लोग जो है वो अब उनका दौरा मुकम्मल होने के बाद मंजर आम पर आए। जब तक वो दौरा कर रहे थे तब तक कोई निकल के बोला नहीं, किसी ने बात नहीं की। और अब एमल वली ख़ान ने पेशावर के अंदर स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ एमल वली ख़ान का। और एमल वली ख़ान ने, क्योंकि देखें ना, जब भी कभी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को अकेला महसूस करती हैं या इन्हें लगता है कि लोग इनसे दूर हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम इनसे प्यार नहीं करती, तो ये फौरी तौर पर इनकलाबी बन जाते हैं। यानी एक ढोंग रचाते हैं कि हम इनकलाबी हैं, ये ढोंग रचाते हैं जनाब हम तो बड़े जमहूरियत पसंद हैं। तो एमल वली ख़ान ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि आईने पाकिस्तान का तकाजा है कि निजकारी हो, फ़ौजकारी नहीं। फ़ौज जिस काम के लिए बनी है इसके अलावा हर काम फ़ौज ने किया है। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ये इदारे फ़ौज तो कब्ज़ा ना करे इनके ऊपर, फ़ौज तो इनको ना चलाए। खाद फ़ौज बनाती है, बैंक फ़ौज बनाती है, सड़कें फ़ौज बनाती है, दूध फ़ौज का है, बेशुमार और कारोबार है वो फ़ौज की है, सीमेंट फ़ौज का है, अब रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ फ़ौज की है, रियल स्टेट के बिज़नेस में फ़ौज पूरी तरह इन्वॉल्व है, शादी हाल फ़ौज के हैं, बेशुमार कारोबार हैं, बेशुमार कारोबार हैं, बहुत सारे कॉर्नफ्लेक्स तक बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, बेशुमार चीज़ें।
तो इन्होंने कहा जी कि फ़ौज जिस काम के लिए बनी है इसके अलावा हर काम किया है, हम आपके जंगी कारोबार से बेजार हो चुके हैं। एक तरफ हमें मारा जाता है, दूसरी तरफ बदनाम करते हैं। अगर आपने रियासत को ठीक करना है तो ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, ये एमल वली खान ने कहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीबीसी ने भी तायद की थी इस बात की कि फ़ौजी फाउंडेशन लगभग 5.90 यानी आप समझ लेंगे 6 अरब डॉलर के साथ मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी ग्रुप है। यानी पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी ग्रुप हैं उन सबसे बड़ा फ़ौजी फाउंडेशन है। सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है, लगभग 6 अरब डॉलर है इनके पास। इस फाउंडेशन के तहत 30 से ज़ायद सनती यूनिट्स काम कर रहे हैं। इदारा जो है वो खुराक के हवाले से काम करता है, बिजली की पैदावार करता है, एलपीजी की मार्केटिंग और तकसीम करता है, सिक्योरिटी सर्विसेज के शोबों में भी बहुत काम करता है। तो ये बीबीसी की रिपोर्ट है। बहुत सारे काम हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज के जो झेली इदारे हैं, जो कारोबारी इदारे हैं, वो काम करते हैं। और जो काम करने वाला है ना, देखें हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद हम 1 इंच ज़मीन का भी कब्ज़ा नहीं छुड़वा सके। फील्ड मार्शल है हमारे पास, इंडिया के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इंडिया से 1 इंच ज़मीन का कब्ज़ा भी नहीं छुड़वा सके। कश्मीर की एक भी चौकी हम इंडियन फ़ौज से अभी तक वापस नहीं ले सके। क्या किसी एक दरिया का पानी भी भारत से हम वागुजार करवा पाए हैं? देखिए अभी एक नई खबर आई है, वो ये है कि भारत ने आबी जारहियत बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के पानियों के ऊपर कब्जा करने का मंसूबा आगे बढ़ा दिया। अब दरियाए चनाब के ऊपर भारत ने 260 मेगावाट का नया प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान की जानिब से कुछ नहीं किया गया। इससे पहले इसी दरिया पर 2007 से भारत ने एक मंसूबा लगा रखा है 390 मेगावाट का। ये पाकिस्तान का पानी है ना, पाकिस्तान का हक है, तो भारत इसको रोक के यहाँ पे बिजली बनाता है और पाकिस्तान के पानी को रोकता है, जितना चाहता है रोकता है। सिंध तास का मुआहदा उसने ख़त्म कर दिया है यकतरफा तौर पे, अभी जारहियत कर रहा है हमारे साथ, डाटा शेयरिंग नहीं कर रहा और नए से नए डैम्स और प्रोजेक्ट्स बिजली बनाने के वो लगा रहा है और हमारे दरियाओं के ऊपर लगा रहा है। इसके लिए फील्ड मार्शल के पास क्या कोई प्लान है? इन डैम से अपना पानी कैसे छुड़वाना है, इसके ऊपर कोई मंसूबा है? यानी हम लीबिया तो पहुंच जाते हैं, सूडान की लड़ाई के लिए वेपन हम दे सकते हैं, हम यूएई पहुंच जाते हैं, दुनिया भर के फड्डों के अंदर हम पड़े जाते हैं, हम गज़ा अपनी फ़ौज भेजने को तैयार है, लेकिन इंडिया से अपना पानी कैसे वागुजार करवाना है, इसके लिए कोई मंसूबा हमें दिखाई नहीं देता। हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, लेकिन हमने 1 इंच ज़मीन भी अभी तक वापस नहीं ली, जो कश्मीरियों की ज़मीन है। जबकि जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैयारे गिराए और बड़ी फ़ौज के सरबराह जो हैं वो फील्ड मार्शल बन गए। ये नाज़रीन, क्योंकि उनका कंट्रोल होता है ना पाकिस्तान के ऊपर, वो कुछ भी बन सकते हैं। तो अब इंडिया के पास फील्ड मार्शल भी नहीं है और पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 36 से 38% तक गिर गई हैं। और भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड के साथ उनका एक फ्री ट्रेड का तारीखी मुआहदा हुआ है और वो ये कहते हैं जी 20 अरब डॉलर मजीद न्यूजीलैंड वहाँ पे इन्वेस्ट भी करेगा। 80% उनकी जो चीज़ों की आपस में ट्रेड है वहाँ पे वो किसी किस्म के टैक्सेस नहीं होंगे और 15 साल सरमायाकारी का एक नया मंसूबा भी आ गया इंडिया का और उनका न्यूजीलैंड का। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इंडिया मुआहदे कर रहा है, हालांकि उनके पास एक भी फील्ड मार्शल नहीं है। हमारे पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हमारे यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो पाकिस्तान छोड़कर भाग गई। हमारे पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद पाकिस्तानी रोज़ाना पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जिसके शहरी उस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मईशत आगे जा रही है, उसके लोग तरक्की कर रहे हैं, उसका रुपया तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हमारे 5000 डॉक्टर, 11000 इंजीनियर्स और 13000 हमारे अकाउंटेंट्स और बहुत सारे और लोग पाकिस्तान छोड़ गए 2 साल में, हालांकि हमारे पास एक फील्ड मार्शल है। ये बड़ी अजीबोगरीब और मायूस कुन सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान को हर हाल में निकलना होगा। अब नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा वो दुबई पहुंच गए 2 दिन के लिए। खबर के मुताबिक, ये खबर एक जर्नलिस्ट ने उन्होंने दी है, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज एयरफोर्स का खसूसी तैयारा लेकर 2 दिन के लिए दुबई चले गए। अब एयरफोर्स के तैयारे को इन्होंने चिंची रिक्शा बनाया हुआ है इस फैमिली ने।
यानी किस कैपेसिटी में एक सूबे की वज़ीर आला अपने वालिद को लेकर एयरफोर्स का खसूसी तैयारा लेकर एक और मुल्क की सैर करने चले गए? क्या कैपेसिटी में, किस कैपेसिटी में? क्या किराए पे चलता है ये, या कोई चिंची रिक्शा है ये? भाई इसका एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल किधर गए? ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक जी तो नाज़रीन, आपने पूरी वीडियो देखी। वीडियो में आपको क्या चीज़ समझ आई, क्या चीज़ समझ नहीं आई, आप हमें कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो के नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।